शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और व्हाट इज़ द राइट एज? शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। इसमें किसी को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है सोसाइटी को, समाज को इंटरफेयर करने का। जो खासकर जो रिश्तेदार रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको कतई नहीं है। और लोगों को लगता है कोई बात नहीं बनेगी तो अलग हो जाए। इससे कहीं ना कहीं फिर समाज में नेगेटिविटी फैलती है। कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं और उनको फॉलो करने वाले वो भी ब्लाइंड हैं। क्या उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि थोड़े शब्द वो बोलें जिनके बारे में वो जानते हैं? बिल्कुल जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस बात को मानती हूँ, व्यासपीठ पर लोगों की कई बार अंधश्रद्धा होती है। हाँ, उनको लगता है जो ये बोल रहा है ये भगवान है और जो कहेगा ये पत्थर की लकीर है। पब्लिक भी अगर थोड़ी अवेयर हो जाएगी ना कि भाई जो बोल रहे हैं पहले घर आके एक बार देख ले। अगर वो कह रहे हैं जी भागवत जी में लिखा है, तो आप भागवत जी अगर पढ़ते होगे तो आप तुरंत पॉइंट आउट कर लोगे भाई कहाँ लिखा है बताओ। अपने ही धर्म में इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जिन्होंने समझा ही नहीं धर्म को, संप्रदाय को, वो लड़ रहे हैं। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं। तोड़ने वाले लोग धर्म में बस मजे लेने आते हैं और उनके चक्कर में जो असल में धर्म को जानना चाहते हैं वो घबरा जाते हैं। भाई यहाँ तो बड़ी पॉलिटिक्स है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर्ड विद निवेद पर। आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, देवी चित्रलेखा जी। आप लोगों ने बहुत ही ट्रेडिशनल इंटरव्यूज देखे होंगे उनके, कि वो बात कर रहे हैं भागवत के बारे में या बात कर रहे हैं गीता के बारे में या श्री कृष्ण भगवान के ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन ये जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल अलग है। हम लोगों ने बात की लाइफ के बारे में, हम लोगों ने बात की यूथ के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल हटके हैं। तो आप एक तरीके से अलग नज़रिया भी देख पाएंगे। अगर हम धर्म की बात करते हैं या फिर किसी रिलीजन की बात करते हैं, बिल्कुल हटके नज़रिया। तो अगर टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। देवी चित्रलेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला। आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है और बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहाँ पे न्यू जनरेशन कैसे अप्रोच करती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 3 तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये मेरा नज़रिया है, हो सकता है इससे भी फर्स्ट टाइम कोई बता रहा है, दैट्स गुड। तो पहला ये है कि आध्यात्मिक तरीके से, कि कोई यंगस्टर है जो इस एज में अध्यात्म को इतना फैला रहा है, इतना लोगों में लेके आ रहा है जी। दूसरा तरीका है कि जो बेजुबान है उनकी आप जुबान बन रहे हो, उनके जो दुख हैं या उनका जो पेन है जी, उसको आप कहीं ना कहीं ऐसे लेवल से देख रहे हो। खाना देना इस बहुत छोटी बात है, उनका जो पेन है जो कंटिन्यू चलता है उसको आप कम करने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा है जो आज तक शायद बोला भी हो किसी ने, कि आप एक ऐसी मुस्कुराहट देते हो। जो पुराने लोग थे वो ऋषि मुनि कहते थे कि घर से निकलो जी, तो कुछ नहीं है तो मुस्कुराहट लेके निकलो। सही बात है। बहुत लोगों का अच्छा मन हो जाता है सब चीजें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अध्यात्म की शुरुआत कैसे हुई आपके, या कि पुरानी वो थी या फिर आपसे शुरू हुई? मेरे जीवन में तो अध्यात्म पहले से ही था, परिवार में ही था। और जिस जगह जन्म हुआ उस गांव में था, वहाँ के लोगों में था। तो मतलब कुछ नई चीज़ ऐसी नहीं थी कि भाई जैसे किसी अजीब सी जगह पर मुझे कुछ नई चीज़ शुरू करनी पड़ी। नहीं, सब चीज़ें पहले से ही ऑलरेडी थी। मेरे दादा दादी जी वो भक्त थे, माता पिता जी वो भक्ति करते थे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कृपा से मिलती हैं, ये ब्लेसिंग ही होती है कि आपको एक ऐसा घर मिल जाना, ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाना जहाँ ऑलरेडी ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। पृष्ठभूमि मिल जाती है, पृष्ठभूमि मिल जाती है, आपको एक बेस मिल जाता है। तो वो बेस ऑलरेडी था, बस उसमें थोड़ी सी कहते हैं ना कि पॉलिश होना ज़रूरी होता है। तो वो धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे लोग मिलते चले गए, संतों का सानिध्य मिलता चला गया, परिवार ने भी इस ओर थोड़ा थोड़ा मोड़ना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ें निखरती चली गई, समझ आती चली गई। और मैंने अक्सर कहा है कि जब कथा शुरुआत भी हुई थी तब भी इतना नहीं पता था कि ये सचमुच क्या है,
ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो तो एक उम्र के आने के बाद ही आपको समझ आती है। मैच्योरिटी धीमे हाँ, मैच्योरिटी इस लेवल तक तो थी कि ये जो काम भगवान ने दिया है ये कोई आसान नहीं है, मतलब ये हर किसी को नहीं मिलता है। तो अगर भगवान ने दिया है तो मुझको इसको पूरी ईमानदारी से निभाना है। फिर उसकी सीरियसनेस धीरे धीरे समझ आती गई, जैसे जैसे आप पढ़ते चले गए, आप लोगों का संग आपको मिलता चला गया। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इन दैट केस आई एम लकी कि मुझे सब पहले से ही प्लेटफॉर्म एक तैयार मिला और भक्ति का माहौल घर परिवार में मिला। ऐसा कहा भी जाता है कि कुछ पुराने जन्मों से ऐसा होता है कि वो भक्ति जहाँ खत्म हुई वहाँ से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। तो ऐसा आपने कभी फील किया कि कुछ अलग है मेरे अंदर, या ऐसा कुछ कभी लगा? नहीं, कुछ अलग तो नहीं कह सकती, पर हाँ ये चीज़ बार बार फील होती है कि अगर ये कनेक्शन कहीं मुझे भगवान से जोड़ रहा है या मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, तो ये कोई अपने करने से नहीं होता। क्योंकि नॉर्मली दुनिया में हर आदमी जानता है कि भाई भगवान है और भगवान को भजन करना चाहिए, जीवन में भक्ति जरूरी है, डिवोशन जरूरी है, बट कनेक्ट नहीं हो पाते। ट्रू। तो वो कनेक्शन आपको ऑलरेडी अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका भगवान से कनेक्शन है। और मैं इस बात को कथाओं में भी बहुत बोलती हूँ कि देखिए, इस दुनिया में एक ही कनेक्शन ऐसा है जो आपका कई जन्मों का है। सही बात। बाकी सब रिश्ते इस जन्म में आते हैं, बनते हैं और इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। देन नेक्स्ट जन्म में नेक्स्ट फैमिली, नया परिवार, नया नाम, नया पहचान, नया आधार कार्ड, सब चेंज हो जाएगा। बट एक रिश्ता नहीं चेंज होगा कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो वो कनेक्शन मुझे हमेशा फील होता है कि असल में मेरा अपना कोई संसार में पहले स्टेप पर है तो वो भगवान है। अच्छा। तो वो कनेक्शन मुझे ताकत देता है, एनर्जी देता है, और वही इस यात्रा को मुझे लगता है कि पुश करता है, आगे बढ़ाता है। कैसे फील होता है, मतलब व्हाट डू यू फील? अगर मैं बता सकूं, हालांकि फीलिंग को एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता, मतलब कैसे आपको लगता है कि कोई है हमेशा पास, एक कनेक्शन है? नहीं, मुझे पता है। पहली बात तो देखिए, जैसे आप अगर डिवोशनल थोड़े होते हैं तो आप कुछ समय पर मोस्टली तो ट्राई ये करते हैं कि हर समय पर आपकी जीभ से भगवान का नाम निकले। ओके। बट ऐसा नहीं, अगर हर सेकंड नहीं हो सकता, बट कुछ टाइम तो ऐसा हो जब आप मन में बोलते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे, जिसको जो मंत्र मिला है। तो वो जब आप बोलते हैं तो आपको लगता है कि वो जुबान पे नहीं है, मतलब वो कोई नाम नहीं है, साक्षात कृष्ण आपकी जुबान पर है। साक्षात कृष्ण आपके संग है। इवन जब आप रात को सोते हैं, मुझे लगता है इस दुनिया में हमारे सबसे नजदीक कोई है तो भगवान है। That's true. वो क्यों? क्योंकि बाकी सारे रिश्ते एक टाइम के बाद थोड़े दूर हो जाते हैं। इवन आपका पार्टनर भी हो, रात को सोएंगे तो एक कॉन्शियस माइंड, मतलब वो अलग है और आपकी बुद्धि अलग है। बट जो सांस चल रही है, जो ऑक्सीजन चल रही है, वो हमेशा आपके साथ है। और इसको कहते हैं सूक्ष्म चित्त, मतलब एक अंदर एक हमारा एक माइंड होता है, वो जो है वो भगवान है, वो आत्मा जो है वो भगवान है, मतलब वो हमेशा हमारे साथ है। एक अकेले में भी है, लग रहा है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वहाँ वो बैठा अंदर मुस्कुरा रहा है कि भाई मैं हूँ यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ, मैं ऑलवेज तेरे ऊपर नजर रखा हुआ हूँ। तो ये चीजें, जैसे आपने कहा ना, ये फीलिंग है, ये कोई थ्योरी से कोई नहीं बता सकता। फीलिंग्स जो है वो एक्सपीरियंस का विषय होता है। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, और ये होगा भक्ति से, इसका कोई ऐसे चमत्कार नहीं है जादू वाला कि भाई कोई जादू की पुड़िया दे और आपको ये फीलिंग आ जाएगी। नहीं, इसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी। जब आप डेली बेसिस पे आप चैंटिंग करते हो, आप भगवान का नाम लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको उनका संग फील होने लग जाता है। ध्यान मार्ग और जो भक्ति मार्ग है, इसमें आपको क्या लगता है, मतलब आज की जो जनरेशन है उसमें कौन सा मार्ग यूथ के लिए अच्छा है, और जो थोड़ा सा लगे कि आप कर रहे हो? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, भक्ति मार्ग में जाते हैं, फीलिंग होती नहीं है, एंड फिर वो रियलाइज करते हैं कि कहीं गलत तो नहीं चल रहे हैं। तो क्या ध्यान मार्ग पे जाना चाहिए या फिर भक्ति मार्ग ही उनका रास्ता है? इफ यू आर आस्किंग मी, तो मेरे ओपिनियन में तो फॉर श्योर भक्ति मार्ग है। वो इसलिए क्योंकि ध्यान मार्ग जो है, इसमें बहुत आज के टाइम को अगर देखा जाए
तो उसके हिसाब से, और जैसे आपने यूथ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ। क्योंकि ध्यान करने जैसे बैठो तो मन भागेगा, इधर उधर जाएगा, और वो जाएगा इसलिए क्योंकि ऑलवेज हम जब भी रहते हैं ना 24/7 हमारे हाथ में फ़ोन रहता है, बिल्कुल हमारे सामने कंप्यूटर होता है, टैबलेट्स होती है, तो हम जब उसको लेके बैठे होते हैं, उसको जब हम देख रहे हैं, तो ऐसे माइंड को जो 24 घंटे बाहर की दुनिया में जी रहा है, उसको आप ध्यान के लिए बोलो तो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होता है। उसके लिए भक्ति मार्ग आसान है। भक्ति मार्ग में क्या है, भक्ति मार्ग आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं बताता है। जैसे कि आपको ये भक्ति मार्ग ये भी नहीं कहता कि आपका मन एकदम एकाग्र होना चाहिए। भक्ति मार्ग कह रहा है कि भाई कुभाय अनखालशु नाम जपत मंगल दिशि दशु। मतलब रामायण में लिखा है कि भाव से लो भगवान का नाम, कुभाव से लो, मन नहीं है तो भी लो, आलस है, बहुत गुस्सा आ रहा है, उस समय भी लो, वो आपको फल देगा ही देगा। ये भक्ति मार्ग का सबसे इजीएस्ट तरीका है भगवान को पाने का, और वो बहुत आसान भी है। और इस मार्ग में क्या है, बहुत रस है। जैसे ध्यान मार्ग क्या है, सूखा सूखा सा जो मुझे फील होता है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जिसको जहाँ अच्छा लगता है इंटरेस्ट के हिसाब से। ध्यान मार्ग में कोई आपको कहेगा आंख बंद करो या एक केंद्र बिंदु का ध्यान करो, ये अब कब तक कोई करे, क्या उसको, क्योंकि मन है। देखिए हमारा जो माइंड है, इसके एक हैबिट है, इसको एक कुछ चाहिए कुछ देखने के लिए या सोचने के लिए। तो अब क्या देंगे आप उसको देखने सोचने की? सबसे अच्छा आप उनको भगवान की लीलाएं दीजिए कि भगवान क्या करते थे, भगवान कैसे रहते हैं। जैसे हम दादी नानियाँ कहानियाँ सुनाती, हम भागवत में सुनाते हैं, कृष्ण ने माखन चोरी की, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं अपने मन को वहाँ जोड़ने के। तो वहाँ यूथ के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा कृष्ण एक व्यक्तित्व भी ऐसा है जो थोड़े अट्रैक्टिव है, जो यूथ बहुत जल्दी ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, आकर्षित करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है भक्ति मार्ग सबसे आसान है और सबसे ऊंचा तरीका है। कलयुग में, ये जो युग चल रहा है कलयुग, इसमें सबसे आसान तरीका भगवान को पाने का यही है, नाम जपो, उनको याद करते रहो, अपना काम करते रहो, दोनों काम को बैलेंस में चला। जो आध्यात्मिक रास्ता है, जैसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया है, उसमें और आत्मज्ञान में क्या आपको लगता है? जैसे कई लोग जागे अपने हिस्ट्री में, बुद्धा हुए और बहुत सारे लोग हैं जी। तो उन्हें आत्मज्ञान हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा जाना है कि शरीर से जो ऊपर है। जो आध्यात्मिक रास्ते हैं जिसमें हम शास्त्र पढ़ते हैं और भी कोई चीज़ करते हैं, इनमें आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क है दोनों? देखिए आत्मज्ञान इसमें भी होता है, आत्मबोध इसमें भी है। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति मार्ग पर जाते हैं, तो इसमें भी आत्मबोध होता है। दोनों में अंतर थोड़ा ये हो जाता है कि अगर आप ज्ञान मार्गी हैं तो आप ये कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, मैं भगवान हूँ, यानी अंत में जाके मुझे भगवान में मिल जाना है और मैं भगवान ही बन जाऊंगा। ये आत्मबोध ज्ञान मार्ग देता है। भक्ति मार्ग क्या कहता है, मैं कभी भगवान नहीं बन सकता, मैं भगवान का दास बनूंगा जब भी बनूंगा। मतलब इस दुनिया से जिसको मुक्ति कह लो आप, सेल्वेशन जो होता है, मोक्ष कह लो, इस जो शास्त्रीय मार्ग का जो मोक्ष है वो ये जानना है कि मैं भगवान का अंशी हूँ, पार्ट ऑफ गॉड हूँ। मतलब गॉड नहीं बन सकता, मैं कभी भगवान ब्रह्मोस्मि नहीं हो सकता, मैं भगवान का दास बन सकता हूँ। तो शास्त्र भी आपको अवेयर करते हैं, आत्मबोध में भी अवेयरनेस है और यहाँ भी अवेयरनेस है। बट इस अवेयरनेस में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ आपको अपने आप को भगवान से जोड़ के रखना पड़ता है। एज अ सर्वेंट कह लीजिए, दास कह लीजिए, वो आपके मालिक हैं इस रूप में कह लीजिए। और हर जीवन का जो आपका कर्म है, जो भी आप कर रहे हैं, उसको आपको भगवान से जोड़ना पड़ता है। लाइक आप मैं कथा कर रही हूँ तो मुझे पता है कि इस कथा के थ्रू मुझे लोगों को भगवान से जोड़ना है। तो ये मेरा कर्म, लेकिन ये कर्म मैंने भगवान से जोड़ दिया तो ये मेरी भक्ति बन गई कि सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। और ये कोई भी कर सकता है, नॉट जस्ट कथावाचक, कोई आदमी नौकरी भी कर रहा है वो भी कर सकता है। तो ये जो अवेयरनेस ये शास्त्र देते हैं, ये भक्ति मार्ग देता है।
है दोनों में यही कि जागृति, जागना तो पड़ेगा ही, शरीर से ऊपर उठना है, उठना तो पड़ेगा ही अपने आप को। अब आप ये कह लो कि भाई मैं शरीर से ऊपर उठ गया, अब मैं एकदम अकेला हूँ, या फिर ये कह लो कि भाई मैं शरीर से ऊपर उठ गया तो मैं अब भगवान का दास बन गया, उनसे कनेक्टेड हूँ। और ये थोड़ा आसान भी है क्योंकि जब आपको पता रहता है आपका कोई मालिक है, एक सहारा रहता है, एक सहारा रहता है, एक भरोसा रहता है, आपको हमेशा पता रहता है वो है संभालने के लिए बैठा है, कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। तो ये भक्ति मार्ग सिखाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब भी हम अपने कर्मों को ऊपर वाले को समर्पित कर देते हैं तो वो जो अहंकार है कि नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरा किया हुआ है, वो कम हो जाता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से किसी भी मार्ग पे अहंकार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे। वही इंसान को समझना होगा, देने वाला वही है तो छीनने वाला भी वही है। अगर दे सकता है तो ले भी सकता है। यही अभिमान। भक्ति मार्ग क्या होता है ना, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। क्या बात है। ये जो प्रेम की या भक्ति की जो रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ता, इसमें दो नहीं आ सकते क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, मिलना है एक ही आ सकता है। अब उसमें क्या होता है, जब भक्ति मार्ग होता है तो उसमें मैं मिट जाता है, बचता है बस वो भगवान बचते हैं, प्रियतम बचता है। जो व्यक्ति जाग गया, चाहे वो किसी भी मार्ग से जाग गया, भक्ति मार्ग से जाग गया या फिर आत्मज्ञान से भाग गया, क्या ये ट्रांसफर हो सकता है कि मैं आज जागा हुआ इंसान हूँ, मैं किसी को जगा सकता हूँ क्या? जैसे जो बुद्ध थे, क्या उनके बच्चे भी बुद्ध पैदा होंगे कि उसकी जर्नी शुरू से स्टार्ट होगी? क्योंकि बच्चे जरूरी नहीं है कि वो हों, क्योंकि हर जीव इस दुनिया में जो आता है ना वो अपने अपने कर्म लेके आता है। जैसे रावण के घर विभीषण जी भी थे, हिरण्यकशिपु के घर प्रहलाद जी आ गए। तो ये तो पॉसिबल है कि भाई किसी के घर भी किसी भी बच्चे का किसी भी रूप में जन्म हो सकता है। लेकिन जो आपने कहा कि जो जागा है वो दूसरे को जगा सकता है, डेफिनेटली ये तो होगा ही होगा, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों को जगाते इसलिए ताकि वो दूसरों को आगे इस चेन को बढ़ा सके, वो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। हमारे भारत में इतने महापुरुषों का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि उनके आने से इस देश को और यहाँ के लोगों को उन्होंने जगाया। बुद्ध ने, महावीर ने, भक्ति मार्ग में मीरा आई तो उन्होंने लाखों को दीवाना बना दिया। आज तक भी लोग मीरा के नाम से कृष्ण को जानते हैं। तो ये आते ही इसलिए मैं कहती हूँ, ये जो महापुरुष होते हैं ना, ये कोई साधारण आत्माएं नहीं होती। ये भगवान जब देखते हैं ना कि अब दुनिया में कुछ ठीक नहीं चल रहा, अब थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो वो अपना कोई दूत मैसेंजर भेजते हैं। तो ये वो सब मैसेंजर, और ये बात बिल्कुल सच है, जो खुद जागा होगा वो ही दूसरों को जगा सकता है। जागृति, ज्ञान, भक्ति, ये जो भी कह लीजिए ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, ये ट्रांसफर होती है। जैसे वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है, वैसे ही जो जागृति है ये भी ट्रांसफर होती है एक से दूसरे में। आपने भारत देश में देखा होगा, हर आदमी चाहता है मैं संत के पैर छूं, चरण छूं, उसके लिए वो लड़ भी लेगा, धक्के में भी खा लेगा, पर उसको पैर छूने। क्यों पैर छूना चाहता है? ऐसा क्या है उनके पैरों में जो वो टच करना चाहता है? वो टचिंग का जो प्रोसेस है, वो उनके जो शुभ तत्व हैं, उनकी जो अच्छी वाइब्रेशन है, जो उनके सात्विक गुण, वो छूते ही उसमें ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए संतों के चरण छूने का महत्व होता है। मतलब वो जागा है तभी तो वो आगे उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को देगा, ट्रांसफर कर पाएगा। और जैसे एक करंट होता है, करंट एक आदमी को लग जाए, दूसरा भी उसको कहे जी मैं छुड़ाऊं उसको पकड़ के, तो उसमें भी पास होगा। तो भक्ति भी और अच्छाई भी ये करंट के जैसी है। ये पास होती है, 1 to 1 जाती रहती है, वो उसके पास, वो उसके पास, और ये चेन कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। हर एक आदमी जिसको गुरु से ज्ञान मिल रहा है या कहीं अच्छे व्यक्ति से उसको ज्ञान मिला है, उसको ये कोशिश करनी चाहिए ये चेन अब यहाँ नहीं रुके मुझ तक, अब मैं इसको आगे पहुंचाऊं। मैंने जो पाया मैं उसको लोगों तक आगे दूं। और यही संत करते हैं, संतों का काम ही यही है। पहले वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब संत वो नहीं होता कि बस
उपदेश दे दिया, नहीं, वो खुद एक्सपीरियंस करके देखते हैं। इतने दिन उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तप किया, भजन किया, उनको लगा हाँ कुछ तो है इसमें, कुछ बात है, मैंने पाया। जैसे कोई फ्रेंड सर्कल हो, किसी ने कहीं पैसे लगा दिए, वो जो पैसे लगाते हैं ना किसी भी गेम में, किसी भी उसमें, उसको कुछ मिल गया तो 10 को जाके बताएगा, मुझे प्रॉफिट हुआ, तू भी लगा ले, तू भी इसमें वो करे। तो ऐसे ही संत होते, वो जब पा लेते तो उनको लगता है ये सारी दुनिया देखो कैसी दुखी घूम रही है, इनको क्या ऐसा दे दूं जो ये इनका भी कल्याण हो जाए, ये भी सुखी हो जाए। तब वो संत अपने एक्सपीरियंस को, तप को, भजन को आगे लोगों तक पहुंचाते। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरा इसमें एक चीज और थी, जैसे कि कोई इंसान जागा तो लोग सिर्फ उसके आशीर्वाद से पा लेना चाहते हैं। जैसे अभी प्रेमानंद जी हैं हमारे, तो कहते हैं कि हमारे पास आने की जरूरत नहीं है या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कर्म करो उनसे मिलेगा सब चीजें। तो लोगों को कर्म भी शायद करें और उसके बाद आशीर्वाद अगर प्लस पॉइंट हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद वो भी हो। पहली बात तो देखो, कभी भी आशीर्वाद मांगना ही नहीं चाहिए। ट्रू। क्योंकि आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद दिल से निकलता है। आप जिन संतों के पास जा रहे हो, मैंने ऐसे भी देखा है कि महाराज जी कह रहे हैं नहीं हमको स्पर्श छूना नहीं है, वो उनका हाथ पकड़ के सर पे रखवा लेंगे, नहीं आशीर्वाद दो। ऐसे थोड़ी ना फोर्सफुली आप आशीर्वाद ले सकते हो। संत का आशीर्वाद कैसे निकलता है? जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, ये समाज की सेवा में लगा हुआ है, बिन कहे उनके दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा। और इसीलिए जैसे आपने महाराज श्री का नाम लिया, अनेक जितने भी सिद्ध पुरुष होंगे वो यही बोलेंगे, वो कभी ये झांसा नहीं देंगे कि भाई हमारे पास आओ, चमत्कार ले जाओ, कोई ताबीज ले जाओ, कोई राख बभूति ले जाओ, वो नहीं बोलेंगे। उनको पता इससे कुछ नहीं होना। आदमी कर्म अच्छे करे और साथ में भगवान का नाम सुमिरन करे, ये करेगा तब इसका कल्याण होगा। इसलिए वो उपदेश भी वही देते हैं। चमत्कार संतों के पास जानने के लिए अगर जाओगे तो धोखा खा के आओ। सही बात। इसीलिए ये आजकल अंधविश्वास बढ़ इसलिए रहा है कि लोगों को संतों से भी बस चमत्कार चाहिए, जादू चाहिए। यार इससे बढ़िया जादूगर के पास चले जाओ। संत कोई जादूगर, जादू होता है उनके पास, ये बात पक्की है, लेकिन वो आप पर कृपा भी तभी करेंगे जब वो देखेंगे कि कुछ अच्छा कर रहा है। अच्छा करो, कर्म अच्छा करो, अपना माहौल संत संग खूब करो, अच्छे जो संत हैं उनके सानिध्य लो, उनका सत्संग सुनो, उनके पास जाओ, दर्शन करो, पर ऐसा कुछ करके दिखाओ जो उनके दिल से आशीर्वाद निकले। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आशीर्वाद लेना सीख जाए लोग तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उन्हें पता हो कि कर्म गंदे हैं तो अभी आशीर्वाद मिलने का नहीं मिलेगा, तो कर्मों को सुधार लो, अपने आप मिल जाएगा जी। बहुत अच्छी बात। बहुत सारे संप्रदाय हैं हमारे यहाँ और सबका अपना अपना सोचना है। उनमें बहुत सारे हमारे जितने भी जागे लोग थे, बहुत कोशिश करी कि सामंजस्य बैठ जाए। क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि सब लोग एक तरीके से जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक ही जगह पहुंचना है? हो सकता है कि सामंजस्य सारे संप्रदायों में, जो समझदार है उनमें सामंजस्य है। बहुत अच्छी बात। जिन्होंने समझा ही नहीं धर्म को, संप्रदाय को, वो लड़ रहे हैं। जिन्होंने समझा वो आज भी साथ में बैठते। तुलसीदास जी, सूरदास जी एकदम विपरीत, एक राम के और एक कृष्ण के, लेकिन जब मिलते हैं और उनकी हम कथाएं पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि एक आत्मा मिल रही है। जब दोनों मिलते हैं, वो उनके चरण छूते हैं, आप बड़े भक्त हो, वो कहते नहीं आप बड़े भक्त हो। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हुए हमारी संप्रदाय में, और वहीं साथ में श्री वल्लभ महाप्रभु हुए। दोनों समकालीन संत थे, भगवत अवतार थे। तो वो जब दो मिलते तो उनमें भी वही देखा जाता कि भाई इतना स्नेह, इतना प्यार, एक दूसरे पे लुट जाने का भाव, इतना दुलार होता था। तो जिसने सचमुच समझा है भगवान को, धर्म को, वो कभी नहीं लड़ेगा, कभी नहीं लड़ेगा। जो लड़ रहे हैं उन्होंने कभी न जाना, न पढ़ा, न कभी भगवान को समझा। अरे जब शास्त्र कह रहे सिया राम में सब जग जानी, मतलब सीता राम जी सब में विराजमान है, मेरे ठाकुर जी सब में विराजमान है। तो या तो मैं अपनी दृष्टि इतनी ऊंची कर लूं, मैं अगर कृष्ण भक्त हूँ तो मेरी दृष्टि अपनी भक्ति में इतनी ऊंची होनी चाहिए कि मैं राम जी के दरबार में जाऊं तो वहां भी हमको अपना कृष्ण दिखाई दे। जब राम मंदिर बना, राम जी की मूर्ति उद्घाटित हुई,
तो अधिकतर जो ब्रज के अच्छे लोग थे, उन्होंने जब राम जी की मूर्ति का दर्शन किया तो उन्होंने हंस के क्या बोला, ये तो एकदम हमारे राधा रमन जी जैसी दिखती है। हमारे ब्रज में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है राधा रमन जी का, वो भी ऐसे काले स्वरूप में है और ऐसी उनकी मुस्कुराहट है, जैसे राम जी हल्के से मुस्कुरा रहे ऐसे राधा रमन जी की मुस्कुराहट है। तो जो समझदार थे उन्होंने कोई भेद नहीं किया, पर जो नासमझ होते हैं वो लड़ते रहते हैं धर्म के नाम पे, संप्रदाय के, और जिन्होंने संप्रदाय आरंभ की वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, क्योंकि एक स्थिति आती है जब आपको समझ आ जाता अलग कुछ भी नहीं है। इस जगत में हर एक जो भी चीज दिख रही है वो मेरा शत्रु नहीं है, वो मेरा भगवान ही है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए हमारे दांत ने हमारी टंग को, जीभ को खाते खाते काट दिया, मोस्टली हो जाता है ऐसा। तो अब जीभ को अगर दांत काटता तो हम कहीं उसको हथौड़ा लेके दांत को तोड़ते थोड़ी हैं। सही बात। हमें पता दांत भी मेरा है, जीभ भी मेरी है। अगर दांत भी टूटेगा तो भी शरीर को कष्ट होगा, और जीभ में भी है तो वो भी शरीर की है। तो ये जो अच्छे महापुरुष होते हैं ना, वो इस बात को समझ जाते हैं कि जीवन का जितना भी दिख रहा है ये सब मेरा ही है, मतलब मेरे परमात्मा का ही है। किसी को कष्ट दूंगा तो मिलेगा मुझे ही, वो मिलेगा मेरे परमात्मा को ही। बिल्कुल। बस इतना समझना है कि ये सब भगवान का है, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता ये कोई झगड़े का विषय है। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं। तोड़ने वाले लोग धर्म में बस मजे लेने आते हैं, और उनके चक्कर में जो असल में धर्म को जानना चाहते हैं वो घबरा जाते हैं। भाई यहाँ तो बड़ी पॉलिटिक्स है, यहाँ तो बड़ी राजनीति है। बहुत बड़ी बात है। ये जो हम डर पैदा कर रहे हैं धर्म के नाम, इवन चलो दूसरे धर्मों को तो दरकिनार करो, आप अपने ही धर्म में इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। सबका सम्मान करो। कहते हैं ना, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके अलग अलग, पानी सब में एक। वाह। सबके अलग अलग रुचि है, इंटरेस्ट सबके अलग अलग है। अब जरूरी थोड़ी मुझे नमकीन खाना पसंद है तो सामने वाले को भी वही हो, उसको मीठा पसंद हो सकता है। अब गलत कौन है बताओ दोनों में से? सही, अपनी जगह दोनों सही दोनों अपनी जगह सही है। तो अगर कोई मैं भक्ति मार्ग को फॉलो करती हूँ, कोई ज्ञान मार्ग को अगर करता है तो क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। उसकी अपनी रुचि है, मेरी अपनी रुचि है। तो ये अगर समझ जाएंगे तो तब जाके ये झगड़ा खत्म होगा, नहीं तो सदियों से चलता आया है चलता और ये ऐसे ही चलता रहेगा। पर जो समझदार है उनको बचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे धर्म बढ़ रहा है वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ रहा है, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि लोग धर्म समझ नहीं पा रहे हैं और वो इसीलिए लड़े जा रहे हैं। आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू जितने लोगों पे जाए मैसेज कि आप लड़ रहे हो तो धर्म जाने नहीं हो, धर्म जान लो, तो मुझे लगता है कि लड़ाई कम होगी। एक यूथ की तरफ से क्वेश्चन कि अध्यात्म रास्ता, जो आध्यात्मिक रास्ता है, उसमें मनोरंजन कैसे इंक्लूड हो सकता है? कोई यूथ है जो धार्मिक रास्ते पे चलना चाहता है, बट जो मनोरंजन के तरीके हैं उनके, क्या ये कंबाइंड हो सकते हैं? अगर उस मनोरंजन से किसी का अहित नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं लगता वो गलत है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जब भी कोई आदमी कुछ भी काम करता है ना, तो सबसे पहले उसका थोड़ा रिजल्ट दिमाग में रखना चाहिए कि इसका फल क्या है। मान लीजिए आप एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ कर भी रहे हैं, तो अब सबसे पहले सोचो इससे फायदा क्या और नुकसान क्या है। फायदा अगर केवल थोड़े टाइम का एक एंजॉयमेंट है तो मुझे नहीं लगता वो एंटरटेनमेंट आपके लिए अच्छी है। एक लंबे समय के लिए अगर आपको उससे कोई खुशी मिलती है तो आप सोचो कि आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज उस चीज को, जैसे आप देखियो एंजॉयमेंट के सबके डेफिनेशन अलग है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई क्लब में जाके नशा करना ये एंटरटेनमेंट, लेकिन मेरी दृष्टि में एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट के बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं जिनसे ना आपके शरीर को नुकसान है, ना आपके परिवार को कोई नुकसान है, और ना आपकी सोसाइटी को कोई नुकसान है। वो आप कर सकते हैं, उसमें भक्ति आपको रोकती नहीं है। और एक स्टेप और आगे बढ़ के मैं कहूँ तो अध्यात्म एक इतना अच्छा रास्ता है कि यहाँ इटसेल्फ ही आपको सब कुछ मिल जाएगा।
आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी कहीं भागना नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ खुशियाँ भी मिलेंगी, यहाँ आनंद भी मिलेगा, यहाँ मस्ती भी मिलेगी। अब आप देखो हमारे वृंदावन में जो फॉरेनर्स आते हैं, झूमते रहते हैं, नाचते हैं, उनसे ज्यादा मस्ती देखी आपने कहीं? इतने फीट ऊपर उछल उछल के नाचते हैं वो। और कौन कहता है कि इनको नशा करने की जरूरत है, इनको पार्टी में जाके नाचने की जरूरत है? वहाँ उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है, ये उनका एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन है। और पार्टी करना हमने उन्हीं से सीखा है, और कितना आनंद आता है। और उसमें अब देखो क्या है, अब वही बात आई कि फल क्या है। वहाँ जो आप करके आ रहे हो, अब किसी को देख लेना, जो आदमी पार्टी करके क्लब से आएगा, वो जितने टाइम उस एटमॉस्फेयर में तब तक तो थोड़ा मस्त रहेगा। वो जैसी घर आएगा, हारा थका महसूस करेगा कि कुछ छिन गया, उससे चला गया। और आप वहीं आप दूसरी जगह कंपेयर कर लीजिए। मैं तो ये कहती हूँ ना, आप करके देखिए। अगर आप एक दिन पार्टी गए हो तो एक दिन आप किसी ऐसे मंदिर में जाके ऐसे नाच के देखिए, और फिर दोनों को कंपेयर करिए कि आकर के किस में ज्यादा खुशी मिली। बाद में लंबे टर्म के लिए आपका मन कहाँ सुकून महसूस कर रहा है, आप खुद देख लोगे कि सचमुच असल जो मस्ती है, असल जो मौज है, वो यही है, वो यहीं पे। और इसमें कल्याण भी है। क्या होता है, जैसे मैंने कहा, फल सोचो। अगर आप केवल ये चीजें, बाहरी चीजें कर रहे हो तो इसका केवल लोक हित है, पारलौकिक कुछ हित नहीं, कुछ भी नहीं। पार्टी करने से आपको भगवान नहीं मिल जाएंगे। आपका अपना जीवन का कल्याण नहीं होने वाला, आपके थॉट्स अच्छे नहीं होने वाले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हो, आप भजन भक्ति करते हो, तो आपका लौकिक मतलब ये जो संसारिक है ये भी, और पारलौकिक भी, दोनों चीज। अब जब आपको एक तीर से दो निशान मिल रहे हैं तो फिर कोई पागल ही होगा जो ये ना करे। दोनों तरफ ही कहते, दोनों हाथ में लड्डू है। भजन भक्ति करने से भगवान संसार में भी हेल्प करते हैं, और भगवान की प्राप्ति में भी, कल्याण में भी मदद मिलती है। इसको मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यूरोप में रहा हूँ, तो मैंने पार्टी भी बहुत की है। नाउ आई एम इनटू दी मेडिटेशंस, डीप मेडिटेशंस। तो वो जो एक अकेले में भी आप झूमते रहते हो, वो सब चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से यूथ को अगर ये मिले कि आप नाच ही लो, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, किसी मंदिर में जाके थोड़ी देर नाच लो और फिर फर्क देख लो दोनों में। हमारे धर्म ने बहुत हमको मतलब आसानियां दी हैं। मतलब ये धर्म आपको ये भी नहीं कह रहा कि भाई आप गा नहीं सकते, ये कह रहा है आप चीख चीख के गा लो, ये कह रहा है आप उछल उछल के नाच लो, आप जितना मौज मस्ती कर सकते हो, पर यहाँ करो जहाँ अच्छाई है। तो यहाँ ऑल पैकेज है। अगर आदमी समझ जाए, आज का यूथ समझ जाए, तो आपको यहाँ कहीं भी अंधेरा नहीं मिलेगा, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला ही उजाला है। आपको बस आना है, समझना है इस चीज़ को और खुद एक्सपीरियंस करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत टाइम पहले। यूथ कहता है एक ही तो लाइफ है, सब करके देख लो, नशा भी करके देख लो। फिर कहते हैं एक ही तो लाइफ है, पार्टी करके देख लो। मैं भी कहती हूँ एक ही तो लाइफ है, एक बार आध्यात्म भी करके देख लो। इसमें ही कौन सा नुकसान जा रहा है? जब आप सब चीज ट्राई कर ही रहे हो तो एक बार ये भी ट्राई कर लो कि भाई हम तो कोशिश करके देख रहे हैं, इसमें क्या मिलता है। और एक बार आप इस रास्ते पे आ गए ना, तो एग्जिट नहीं है, यहाँ पे एंट्री है पर एग्जिट नहीं है। ये रास्ता ही ऐसा है कि यहाँ इतना आनंद मिलता है कि फिर आदमी सोचता है क्यों भटकूं मैं एक जगह जब सब मिल रहा है। तो और मेरे ख्याल से जब ये कर रहे हैं तो और पास के जो लोग हैं वो भी इसी तरीके के होते हैं, तो आपका जो सर्कल है वो भी बहुत ही पॉजिटिविटी से भर जाता है, अच्छे लोगों से वो हो जाता है जी। जो संदेह हैं हमारे यूथ में धर्म को लेके बहुत सारे, क्योंकि पढ़े हैं, मेडिटेशन किया है, कुछ नहीं किया है उन्होंने, बट क्वेश्चन सुन के अगर देखोगे आप, बहुत अच्छे तरीके से सजा के क्वेश्चंस बोलते हैं। उनको क्या करना चाहिए? ये सब भूल जाना चाहिए क्वेश्चन और भक्ति में लग जाना चाहिए, या फिर उनके क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए लोगों के पास जाना चाहिए, गुरुओं के पास जाना चाहिए? क्वेश्चन होना अच्छी चीज़ है, बट उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है आपके पास, जैसे दो तरीके हैं। आपका अगर स्टडी में कोई डाउट होता है तो या तो आप किसी उसका जो मास्टर है उससे जाके पूछते हैं, या फिर आप खुद कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढते हैं। आप फोन पे सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं।
तो दोनों ही तरीके हैं। अगर आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कोई सच्चा अच्छा कोई मास्टर गुरु हो भक्ति मार्ग का, उससे भी जाके आप पूछ सकते हैं। बट किसी को नहीं मिल रहा अपने आसपास जहाँ रहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका हमारे शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। उनमें सारे आंसर्स हैं, ऐसा कोई उत्तर नहीं है जो शास्त्रों ने ना दिया हो। सही बात वो बनाए इसलिए गए थे कि आगे के टाइम को देके, फ्यूचर में ये होगा। आप भागवत जी पढ़ोगे तो आपको आश्चर्य होगा, भागवत में लिखा है कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है, और उसमें से कुछ चीजें तो अभी दिख भी रही हैं, कैसे ऐसे हो रहा है, उम्र कम, एज कम हो रही, हाइट कम हो रही, तो वो सब लिखा है। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी महापुरुषों ने समाधि से सब देखा और उसका समाधान सल्यूशन पहले लिख दिया। तो आपके पास ऑलरेडी खजाना है। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, दर्शन हैं। तो इतने सारी चीज होने के बाद भी आप कह रहे हो समाधान नहीं, आंसर नहीं है, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। और मैं एक बात हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो, आज का यूथ बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, उसको बहुत क्यूरियोसिटी है चीजों को जानने की, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। अध्यात्म में ये चीज चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। भागवत की जो शुरुआत है वो प्रश्न से ही होती है। क्वेश्चन किया राजा परीक्षित ने, और तब सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। यहाँ भगवत गीता, अर्जुन को बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिए। तो क्वेश्चन होने बहुत अच्छी चीज है, बट आप उसके आंसर भी खोल। क्वेश्चन हो गया और फिर आपने जाके हवा में तीर लगा के कह दिया अरे ये तो ऐसे ही, हमारे धर्म में तो सब ऐसा ही लिखा हुआ है। नहीं, उसका उत्तर जानो, है ढूंढो उत्तर को। कहाँ ढूंढे? अरे भाई, आज के टाइम में क्या चीज नहीं अवेलेबल है, आपके पास सब कुछ है। आज हर आदमी इवन एक चिप्स का पैकेट भी खाता है ना, तो उसमें कितना फैट है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, उसको सब जानना होता है, सब कुछ पता होता है। आप एक बिस्किट और चिप्स के लिए अगर इतना जानने की कोशिश करते हो, तो अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं जानते? अध्यात्म के बारे में रिसर्च क्यों नहीं करते? जब हर चीज की रिसर्च है तो इसकी भी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। आज के यूथ के मेंटल पीस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भगवत गीता पढ़ना। उसको पढ़ो, उसको जानो, नॉट जस्ट कि भाई एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। आप उसको अब ये समझो मेरी डेली का डोज है, ये मेरे माइंड का डोज है। जो मेरा माइंड अभी स्टेबल नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो सप्लाई होना चाहिए ना। एक होता है बॉडी, शरीर के डोज के लिए हम हर रोज खाना खाते हैं, पर जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, जो मांग रही है, सही बात, वो हम उसको खाना नहीं देते। इसीलिए फिर डिप्रेशन होता है, इसलिए स्ट्रेस होता है, इसलिए एंजाइटी होती है, क्योंकि वहां तक डोज जा नहीं रही है। तो डोज दीजिए, डेली दीजिए अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा। ग्रंथ पढ़ के, स्क्रिप्चर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, सही बात है। कोई भी फील्ड हो, और उसमें भी अध्यात्म में तो बहुत जरूरी है कि आप पढ़ें। एक ऑप्शन ये भी है, कोई अच्छा मास्टर हो तो उनकी सुने और उनके एक्सपीरियंस से थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारे। बहुत सही बात है, क्योंकि कितनी गहराई है हमारे आध्यात्मिक उन चीज़ों में, स्क्रिप्चर्स में। अगर कोई डूबना चाहे तो वो सब कुछ जान सकता है। बिल्कुल। और ये भी है कि आप डूबते डूबते कहीं अच्छे डिसाइपल बन गए तो गुरु आपको अपने आप ढूंढते हुए आ जाएंगे। बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि ये अध्यात्म का रास्ता ही ऐसा, यहाँ तैरने में मजा नहीं है, डूबने में मजा है। अरे यहाँ तैरने वाला पार नहीं उतरता, यहाँ डूबने वाला पार उतरता। जो सेफ खेलेगा उसके लिए कुछ उसके लिए नहीं है। ये प्रेम का दरिया है, यहाँ डूब के जाना है। तो यहाँ पे डूबने की भावना से आओगे तब यहाँ इस रास्ते को समझ पाओगे। राइटली सेड। छोड़ना पड़ेगा सब कुछ अपने आप को। छोड़ने का मतलब ये भी नहीं, इससे भी लोग डर जाते हैं। नहीं, मन से मतलब? हाँ, मन से भी मैं कहती हूँ छोड़ने से पहले आप पकड़ो भगवान को। हाँ। क्योंकि पहली बार में जब हम कह देते सब छोड़ो तो नहीं छूटता। तो अच्छा ये कि पहले आप पकड़ने वाली चीज को पकड़ो। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एक मूर्ति होती है, उसको बनाने के लिए आपको उसमें कुछ डालना नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है बस। तो वो अपने आप मूर्ति बन जाती है। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ छोड़ना है, छोड़ने के चक्कर को छोड़ दो। आप पहले पकड़ने वाले को ध्यान रखो कि मुझे पहले भगवान को पकड़ना है, पहले मुझे अध्यात्म से जुड़ना है। वो आप जुड़ोगे तो मान लीजिए किसी के पास
एक ठेले पर कोई आदमी केला बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, चना बेच रहा है, तो उसकी दिन की इनकम 500-1000 रुपया होगी। अब कोई उससे कहे ये सारा जितना तेरे ठेले पे सब बांट दे फ्री में, तो नहीं बांटेगा। पर नेक्स्ट डे उसको पता लगे कि अचानक से उसके पास कोई 2 करोड़ की लॉटरी लग गई उसको, तो वो खुशी खुशी वहाँ जितने लोग आएंगे, भाई मुझे 2 करोड़ मिल गए, पार्टी लो, खाओ, आज मेरी तरफ से केले खाओ। तो मतलब बड़ी चीज मिलती, छोटी चीज छोड़नी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली छूट जाती है। तो भगवान इस विश्व के नियंता हैं, सृष्टिकर्ता हैं, वो सबसे बड़े, उनको जो पकड़ लेता है उसको दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती है। अपने आप उसका मन वहां ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, मतलब भक्ति मार्ग का ये प्रोसेस है। क्या बात है। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है, सफलता क्या है कि एक व्यक्ति ऐसा हो जाए तो वो सफल हो गया? जैसे कि पैसे कमाना मेरे ख्याल से नहीं हो गया आपके लिए, कि एक सफल इंसान है जो बीमार है लेकिन पैसा बहुत है जी, तो वो शायद सक्सेसफुल ना हो। आपके अकॉर्डिंग एक बैलेंस लाइफ क्या है? देखिए, मैंने पहले भी ये बात बोली है कई बार कि मेरी नज़र में सफलता का मतलब संतुष्टि है, ओके, सेटिस्फेक्शन है। अगर आप अपने जीवन से आज भी संतुष्ट हो, झोपड़ी में रह करके भी आप सफल हो, और आप बड़े से महल में रह करके भी अगर नींद की गोलियां खा रहे हो तो आप असफल हो। आपने कुछ नहीं पाया। आपने दुनिया की नज़रों में लग्जरी बहुत पाली होगी, नाम, फेम, ये सब पा लिया होगा, लेकिन भीतरी सुकून न पाया तो क्या पाया। ट्रू। अक्सर आज के जीवन में आदमी असफल इसलिए है क्योंकि उसको किसी भी चीज को लेकर संतुष्टि नहीं। और जबकि मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीजों का ना मिलना भी जीवन में बहुत ब्लेसिंग होती है। ट्रू। कुछ चीजों को कभी कभी हंस के छोड़ देने में शांति होती है, उसमें सुकून होता है, पर हम हंस के उनको छोड़ना नहीं चाहते, हम फोर्सफुली उनके पीछे लग जाते हैं। जुनून अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग कि जुनून बहुत ज्यादा मेहनत वाली भावना गलत है, अच्छा है, लेकिन वो जुनून जो आपकी मानसिक शांति को हर ले, आपसे दूर कर दे, मुझे वो जुनून पसंद नहीं। क्योंकि आप जब आप एक एम रखते हो, मान लीजिए मुझे 10 साल बाद अपने आप को यहाँ देखना है, तो आप क्या एम बनाते हो? आप सिर्फ इतना एम बना रहे हो कि 10 साल बाद एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, बिल्डिंग, बिजनेस, ये, या आप ये एम बना रहे हो 10 साल बाद में जैसा भी हूँ सुखी हूँ, चैन से हूँ। तो अगर वो 10 साल बाद हो सकता है तो वो आज भी हो सकता है, इस मोमेंट में भी हो सकता है। तो अगर आप भीतर से संतुष्ट, और संतुष्टि आएगी कैसे? सेटिस्फेक्शन वर्ड तो बहुत आसान है, सब जानते हैं। छोड़े कैसे? वो तभी छूटेगा जब आपके जीवन में भक्ति होगी। भक्ति आपको संतुष्ट बना देती है। भक्ति कहती है कि भाई तेरे पास जो है बहुतों से बहुत अच्छा है, तू इसमें अपने भगवान को धन्यवाद दे। जैसे सुदामा, कुछ नहीं था सुदामा के पास, एक रात की रोटी खाने के लिए भी नहीं पता था, पर सुदामा से पूछो कैसा है भाई, कहते बड़ी कृपा है, कृष्ण का बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है। तो बहुत अच्छी लाइन किसी ने कही, खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। क्या बात। ये दुनिया की सबसे बड़ी संतुष्टि है। जो मिल गया, जो दे दिया, जो पा लिया, उसको भगवान की कृपा समझना, और ये समझना कि अगर गलत भी लग रहा है कुछ जीवन में, तो वो चाह रहा है कुछ ना कुछ अच्छा इन्वेंशन करना, वो चाह रहा है कुछ नया बने आप में, आपके विचारों में कुछ नया बने। तो मुझे लगता है सफल बनिए, खूब आगे बढ़िए, पैसा कमाइए, अपने परिवार का पालन पोषण करिए, लेकिन थोड़े से जीवन में संतुष्ट भी रहिए। जो भगवान दे रहा है उसको उनकी कृपा समझ करके उसमें संतुष्टि रखना चाहिए। ट्रू। आध्यात्मिक रास्ते में शरीर कितना ज़रूरी है? जो आपकी हेल्थ है, क्या ऐसा हो सकता है कि हेल्थ का ख्याल ना रखा जाए शरीर का, और आध्यात्मिक रास्ते पे ऊंचाइयां प्राप्त करी जा सकें? नहीं, ऐसा तो नहीं। शरीर की तो बहुत अहमियत होती है, क्योंकि जब शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, बॉडी में इतनी सारी परेशानियां हैं, तो आप कई बार चाह करके भी नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं, साधना भजन नहीं हो पाती है। तो एक समय था
योगी सिद्ध जो होते थे उनको शरीर का ध्यान नहीं रहता था। ऐसा तप करते थे कि शरीर में चींटियां, दीमक, बिल बना लेते थे, तो भी वो तप करते रहते थे। उन्होंने शरीर का न खाया, न हवा वायु का आहार किया। पर आजकल वो संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। आजकल लोग में उतनी कैपेसिटी रही नहीं, शरीर में एनर्जी रही नहीं, खान पान में एनर्जी रही नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ रखने का ध्यान रखना चाहिए। बाकी रोग आ जाता है शरीर में, क्योंकि ये नॉर्मल है शरीर में रोग आना। उसके बाद भी आपको ये नहीं कि अगर शरीर में रोग आ गया तो आप उसका एक्सक्यूज बना करके अपने भजन साधन से दूर हो जाएं। वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मशीन है भाई, कभी कभी तो जैम तो होगी, थोड़ा ऑयलिंग कर लो फिर से चला लो। लेकिन ध्यान जितना आप रख सकते हैं उतना रखिए, क्योंकि ये शरीर एटलीस्ट आपकी डेथ तक तो आपका साथ देगा ही देगा। उसके बाद तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, पड़ा है जल रहा है। बट जब तक ये है, जब तक खान पान का ध्यान रखना चाहिए, जिससे शरीर अच्छा रहेगा तो हम हर काम अच्छे से मन लगा करके कर पाएंगे। आज का जो यूथ है वो स्वतंत्र रहना चाहता है। वो कहते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि वन लाइफ सब कुछ कर लेना है, उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब वो इन दोनों के बीच में कुड़ते रहते हैं कि अगर मेरी शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, तो मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा होता, पहाड़ों पे घूम रहा होता। इसमें कोई कॉम्बिनेशन या ऐसा कुछ बीच का जगह देखी जा सकती है कि आप स्वतंत्र भी हो, आप जिम्मेदारी भी निभा रहे हो और अच्छी जिंदगी चल रही है? क्या बैठ सकता है इसमें कुछ? नहीं, पहली बात तो मैंने जैसा कहा ना कि जो मिल गया उससे खुशी नहीं है। चलो आज परिवार नहीं है, जिनके परिवार नहीं है वो इसलिए दुखी है, परिवार नहीं है, फैमिली लाइफ नहीं है, शादी नहीं हो रही हमारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, पार्टनर नहीं है। तो ये कभी कोई आदमी ये सोच रहा हो कि ये न होने से मैं खुश होता या ये होने से मैं खुश हो जाता, ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चीज, कोई बाहर की आदमी ऐसा हो जो हमें सुख दे सके या जो हमें दुख दे सके। ये सब कुछ जो भी है वो यहाँ है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना खुश रहना है, कितना दुखी रहना है। जिम्मेदारियां देखिए, ऑफ कोर्स थोड़ा जिम्मेदारियां आने पर आदमी कभी कभी उसको वो बाउंडेशन जैसी लगती है, लेकिन ये नेचर का प्रोसेस है, नेचर का लॉ है। ये यहाँ दुनिया में इवन एक पशु भी जन्म लेता है तो उसका भी अपना एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, छोटी जिम्मेदारी जो हम नहीं समझते। उसको भी, चिड़िया को भी दाना लाना है, अपने बच्चे को खिलाना है, घोंसला बनाना है। तो जिम्मेदारियों से भागने का कोई नाम शांति नहीं है। कहीं कोई सोचे कि यहाँ भाग करके हमें शांति मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं मिल सकता है। आप उन जिम्मेदारियों से थोड़े से मुक्त हो सकते हो, एक ये थॉट ला करके कि ये फैमिली मेरी नहीं है। ओके। मतलब ये एक ड्यूटी है जो परमात्मा ने मुझे दी है। जब तक तुझे, अब देखो हर कोई आदमी जरूरी थोड़ी कि जो उसको जॉब मिली है उसमें खुशी हो। भाई सुबह जा रहा है 4 बजे उठ के, फिर शाम को आ रहा 5 बजे, हारा थका, पूरे दिन बॉस की डांट, कलीग्स का झगड़ा, ये वो, थोड़ी ना सब खुश होते हैं अपनी जॉब से, पर कर रहे हैं ना, क्योंकि पता है कि ये ड्यूटी है। भाई ये नहीं करोगे तो कैसे जीवन चलेगा। तो ये परिवार होता है, कई बार ऐसा परिवार आपको मिल जाता है जो आपसे थॉट्स मैच नहीं कर रहे, पार्टनर ऐसा मिल जाता है, बच्चे के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उस समय इतना ही समझना चाहिए कि ये जो फैमिली है, ये जो परिवार है, मेरी ड्यूटी है, भगवान ने दी है। ये मुझे एक रोल मिला है, जैसे टीवी में मिलता है ना सबको रोल। अब कोई विलेन नहीं है पर उसको विलेन का रोल 100% देना पड़ेगा, अच्छा वाला देना पड़ेगा, तभी उसको नेक्स्ट फिल्म ऑफर होगी। That's true. तो अब उसने विलेन का रोल कर दिया तो ये थोड़ी कि वो विलेन है। वो 2 मिनट पीछे जाके दोनों हीरो विलेन बैठ के साथ में चाय का कप पी रहे होते हैं, तो वो उसका रोल था। ये भी हम सबको भगवान ने दुनिया में रोल दिया है, इससे भागना नहीं। क्यों? क्योंकि रोल इस लाइफ में अच्छा करोगे तभी नेक्स्ट ऑफर होगा, तभी अगला जन्म अच्छा मिलेगा कि भाई इसने रोल अच्छे से अदाकारी निभाई अपनी, कहीं कमी नहीं छोड़ी इसने। तो ड्यूटियों को निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ और
उनका सोच के निभाओगे तो फिर थोड़ा बोझ जो है कम हो जाएगा। हाँ। अब अपने ही आप बोझ लिए घूमोगे, हाँ। जबकि भगवान कह रहे मैं बैठा हूँ तेरे पास, हाँ। फिर भी बोझ लिए घूम रहे, तो वो हमारी अपनी गलती है। उस सोच को बदल लो बस। आध्यात्म कुछ भी नहीं है, कोई तोप नहीं है। अध्यात्म बस थॉट्स को बदलना है, नजरिया बदलना। नजरिया बदलते ही पूरे नज़ारे बदल जाएंगे पूरा देखने का तरीका बदल जाएगा। तो भगवान का समझ के करोगे तो जिम्मेदारी आपको बोझ नहीं लगेंगी। बहुत बढ़िया। तो इसमें से एक क्वेश्चन और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पेरेंट्स हैं स्पेशली भारत में जो हैं, वो बच्चे को छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उनको बड़ा कर लिया, पढ़ा दिया, नौकरी लगवा दी, शादी कर दी, बच्चे फिर उनके हो गए, वो कभी भी ये नहीं कह पाते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म हो गई। जबकि बाहर इस चीज़ को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्हें पैरों पे बहुत जल्दी खड़ा कर देते हैं। हाँ जी। कि आप 18 साल के हुए, किराया दो घर का, पैसा कमाओ। तो इस चीज़ में क्या हम कहीं ना कहीं पीछे हैं एज अ पेरेंट? देखो, एक गाय का बछड़ा भी जब जन्म लेता है ना, सबसे पहले गाय उसको ठोकर मारती है। हाँ। उसको जिम्मेदार बनाने के लिए कि अब तू खड़ा हो। कोई घोंसले से कोई पक्षी होता है, वो अपने शिशु को, बच्चे को धक्का मारता है कि अब ये गिरेगा तो उड़ना सीखेगा। तो ये तो नेचर है, इसमें कोई गलत नहीं है। पेरेंट्स को इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि कभी भी किसी बच्चे को किसी विषय को लेके फोर्स मत करो। शुरुआत से फर्स्ट चीज जहाँ शुरू होती है पढ़ाई। पढ़ाई में देखो, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को उत्साहित मत करिए, प्रेरणा दीजिए, उनके इंस्पिरेशन बनिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत बच्चे सचमुच पढ़ाई के लिए नहीं बने होते हैं। सही बात है। उनका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, उनको कुछ और बनना है, उनको रुचि है कि मैं बस दिन भर डांस सीखूं। और शायद पेरेंट्स उस एज में उनकी बात को समझ जाएं कि इसको पॉलिश करो, इनके टैलेंट को पॉलिश करो, तो वो पढ़ाई से भी कई लाख गुना आगे बढ़ सकता है, बहुत कुछ आगे। लेकिन उस समय वो नहीं समझते, उनको उस समय फोर्सफुली यही चाहिए 90% नंबर ला। नहीं, इस दुनिया में हर एक बच्चा एक अलग तरीके का फूल है। कोई गुलाब है, कोई, अब आप सबको एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कह सकते भाई उसका बच्चा ये कर रहा है, तुझे भी ये करना पड़ेगा, तो ये गलत है। फिर सेकंड थिंग, जो उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी। देखो, आज आपके जीवन में बच्चा बन के आया है, पर आपका बच्चा नहीं है, वो एक आत्मा है। सही बात। वो जो जन्मों से चलती हुई आ रही, वो एक इंडिविजुअल, एक आत्मा है। उसके अपने कुछ सपने, उसकी अपने कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उसने पिछले जन्मों से कमाई हैं और वो यहाँ निभाएगा। तो अगर आप उसको बंधन में डालोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी परेशान करोगे और आप अपने बच्चे को भी परेशान करोगे। तो उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, गाइडेंस दीजिए। गाइडेंस में एक पेरेंट्स का दायित्व होता है। कोई गलत भी काम है तो वहाँ आप उनको समझा भी सकते कि भाई ये चीज़ गलत है, हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, लेकिन हर समय वो गलत है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ उम्र की वजह से हम सही है, अधिकतर ऐसा होता है कि भाई हम उम्र में बड़े तो हम तो गलत हो ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। गलतियाँ कहीं भी किसी से भी हो सकती है और अच्छाइयाँ बच्चे में भी हो सकती है। अगर वो बच्चा आपको कोई अच्छी चीज़ बता भी दे तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरी यहाँ गलती है और तुमने इस चीज़ को यहाँ सही किया है। तो स्वतंत्रता तो मुझे लगता है देनी पड़ेगी। बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना सिखा दीजिए उनको। एक कहीं मैंने किसी की लाइन पढ़ी थी कि अगर अपने बेटे को कहीं दूर जाने में मदद करोगे तो तुम्हारा बेटा कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात है। दूर जाने मतलब कि उसको पढ़ना है, उसको कमाने के लिए कहीं जाना है, तो वो शरीर से, बॉडी से फिर भी चला जाएगा, फिजिकली चला जाएगा, बट इमोशनली वो आपके पास रहेगा। और अगर फिजिकली आप उसे कैद करके रखोगे तो इमोशनली आपसे दूर हो जाएगा। ट्रू। तो उस चीज से क्या लाभ जहाँ मन दूर हो जाए। सही बात है। उससे अच्छा है कि आप गलत काम ना कर रहा हो, अपने भविष्य के लिए काम कर रहा है। कोई भी बेटा बेटी कोई भी हो तो उसको स्वतंत्रता दीजिए, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दीजिए और खूब कहिए कि बेटा तू बढ़ आगे। गिरेगा तो हाँ हम हैं संभालने के लिए, पर तू खुद गिर, खुद उठने की कोशिश कर,
तो ठोकर खाएगा नहीं। अब उसको कोई बच्चे को कांच का कोई गुड़िया थोड़ी बना के रखना है संभाल करके, गिर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए। गिरेगा 1000 बार तभी तो चलना सीखेगा, तभी आगे बढ़ेगा। तो जैसा आपने कहा, मुझे भी कुछ चीज़ें, मतलब मैं हर चीज़ से तो ऐसे एग्री नहीं हूँ कि वहाँ विदेश में जो चीज़ें होती वो एकदम सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ये ज़रूर है कि एक समय आकर के माता पिता को भी, परिवार के बड़ों को एक एज के समय अपनी बोझ को भी हल्का कर देना चाहिए। एग्जैक्टली, वो सबसे मेन है। हाँ, अब जैसे बिजनेस कोई बच्चा कर रहा है तो अब उम्र हो गई 80 साल, रिटायर्ड हो गए, फिर भी 24 घंटे ध्यान उसी बिजनेस पे रखा, तो आप भजन कब करोगे? अपने जीवन का कब ध्यान दोगे? बचपन में आपने बच्चों की पढ़ाई में समय निकाल दिया, फिर बड़े हुए, अब इसकी शादी, फिर उनके बच्चे, तो अपने लिए भी तो ध्यान दो। अब उनकी जिम्मेदारी उन पे सौंपो और आप अपने आगे वाला जो जीवन आने वाला, उसकी तैयारियां करो, क्योंकि जीवन सचमुच आगे की तैयारी तो करनी पड़ती है, और वो होगी तभी जब आप थोड़ा अपने लिए समय निकालो। सही बात, बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि मैं इससे कनेक्ट कर पाया। जैसे मुझे मेरे पिता ने हमेशा बढ़ने के लिए बोला है, जहाँ जाना है आप जाओ, जो करना है वो करो। तो जैसे जैसे मैं अपने घर से दूर गया, वैसे वैसे जो मेरा कनेक्शन था वो और ज़्यादा प्योर होता चला गया, कि मन करता था कि पापा से बात करो, पापा के साथ बैठो। लेकिन जिनको पकड़ रखा है बच्चों को, वो भागना चाहते हैं कि यहाँ नहीं रहना है, घुटन है इसमें। बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरे स्पेशली पेज पे ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और व्हाट इज़ द राइट एज, कैसे इसको हमें लेना चाहिए। नहीं, देखो, इसका मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं एग्जैक्टली कहीं भी कि ये एज पे तो शादी हो ही जानी चाहिए। हाँ, शास्त्रों में ये जरूर लिखा है कि 15 से जो 20 साल की आपकी उम्र होती है बचपन से, उसमें आपको ब्रह्मचर्य निभाना चाहिए, मतलब ज़्यादा इधर उधर मत भागो। और उसके बाद जब आपको लगे कि एक सही व्यक्ति जिनके साथ आप सारा जीवन बिता सकते, वैसा कोई मिलता है, तो आपको शादी विवाह कर लेना चाहिए। बहुत देरी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज का यूथ वो भी समझता है कि भाई मैं तो ऐसा करूँगा, मेरी तो इतनी सारी ख्वाहिशें, इतनी सारी लिस्ट हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ये दिखने में ऐसा, करने में ऐसा। तो ये भी थोड़ा सा कम रखना चाहिए, जहाँ आपके विचार ज़्यादा मिलते हों, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि विचारों का मिलना। वो अगर आपके किसी के साथ मिल रहे हैं, वो भले कम एज में, ज़्यादा एज में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये भी देखो सबका अपना पर्सनल है। बहुत सारे ऐसे भक्ति भजन भी कर रहे हैं हमारे ब्रज में, भाई हमें नहीं करनी शादी, हमको भाई केवल अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करना है, वो अपनी जगह सही है। जिनको ये लग रहा नहीं हमको शादी करके भजन करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, वो अपनी जगह सही है। तो ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसमें किसी को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है सोसाइटी को, समाज को इंटरफेयर करने का। जो खासकर जो रिश्तेदार रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको कतई नहीं है कि शादी में बेटा कब कर रहा है। तो वो क्या ही करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा एक लड्डू खा लोगे उनकी शादी का, मिठाई का डब्बा आ जाएगा लड्डू के लिए किसी की जिंदगी को तो ये अपनी अपनी टाइमिंग भी, कई बार क्या होता है कि कभी कभी चीज़ों का समय लिखा होता है, हम सोचते हैं कि भाई हमें ये करना है, नहीं हो पाता, क्योंकि सचमुच उस समय वो चीज़ नहीं लिखी हुई है। थोड़ा समय भी ले लीजिए, इसमें कोई भाग दौड़ नहीं है, कहीं जीवन भागा नहीं जा रहा है, समझदारी से चलिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम का रिश्ता होता है। ये ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद आपका मन नहीं किया, बोले हमको पसंद नहीं आ रहा, लो डिवोर्स खत्म। वही आजकल हो रहा है, सबसे ज़्यादा डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, और लोगों को लगता है कोई बात नहीं बनेगी तो अलग हो जाएंगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं फिर समाज में नेगेटिविटी फैलती है, लोगों में रिश्तों से विश्वास उठता है कि भाई देखो उन्होंने तो सब जान पहचान के शादी करी और बाद में देखो क्या हो गया। तो लोग डरते हैं, जो करना चाह रहे वो भी डर रहे हैं। तो इसलिए सोच समझ के करो, कोई भागदौड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जहाँ और एक सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप कोई पार्टनर देखते हो कि भाई यहाँ हमारी शादी होनी चाहिए, सबसे पहले ये देखो कि वो आध्यात्मिक है कि नहीं। ट्रू। क्यों? उससे क्या होगा, आध्यात्मिक होने से उसको चीज़ों को मैनेज करना आएगा,
आध्यात्मिकता आपको एडजस्टमेंट करना सिखा देती है, और रिश्तों में एडजस्टमेंट तो मस्ट है। ये तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कोई ये कहे जी मैं नहीं कर सकता एडजस्ट, वो रिश्ते नहीं निभा सकता। रिश्ते निभाने के लिए ऊपर नीचे थोड़ा करना पड़ता है। कहीं किसी की मान ली, कहीं थोड़ा खुद झुक गए। एक बहुत प्यारी लाइन है कि रिश्तों को अच्छा बनाना है तो कुछ जो अनकहा है वो सुन लिया जाए, और कुछ सुना हुआ अनकहा कर दिया जाए। क्या बात है। तब रिश्ते अच्छे चलते हैं, तब उनमें थोड़ी सी समझदारी आ जाती है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये समझदारी एडजस्टमेंट वाली वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें थोड़ा सा आध्यात्मिक गुण होंगे। तो जैसे चाहे लड़की हो, वो लड़का कोई देखती है भाई नाम हो ये हो, तो सबसे पहले लिस्ट में ये रखिए कि वो आध्यात्मिक भक्ति भजन वाला है कि नहीं है। ये नहीं, मैंने खुद देखा है कई बार लोग आते हैं, मेरा वो काम नहीं है, पर पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि हमारी बेटी के लिए कोई लड़का मिल जाए तो बताना। और बायोडाटा भी लेके आते साथ में, जैसे कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा हो। पर लोग का होता है, भाव होता है, और उनकी लिस्ट में क्या होता है, पहला बोले भक्ति वाला नहीं चलेगा, भक्ति वाला ज्यादा होगा तो बेटी को खुश नहीं रखेगा। अरे भाई क्यों नहीं खुश रखेगा? भक्ति वाला होगा तो ज्यादा खुश रखेगा, क्योंकि वो समझेगा चीजों को लेकर के। तो पहली चीज ये जरूर रखिए कि आप दोनों ही देखो, हमारे शास्त्र में शादी के बाद पत्नी को कहते धर्म पत्नी, जो धर्म में मदद करती हो, जो आपका धर्म में सहयोग करती हो। तो दोनों का धन्यम गृहस्थाश्रमम, हमारा शास्त्र कहता है इस दुनिया में सबसे बड़ा जो आश्रम है, जैसे संन्यास वानप्रस्थ, उसमें सबसे उत्तम माना गृहस्थ धर्म। क्यों? क्योंकि गृहस्थ धर्म में आपके पास मौका है अपने दाम्पत्य को बहुत प्योरिटी से जीने का, सात्विकता से, सच्चाई से जीने का, और वो तभी जियोगे जब आप दोनों ही अध्यात्म से जुड़े होगे। तो मुझे लगता है ये आपकी लिस्ट में पहली पायदान होना चाहिए। इफ आई कैन आस्क, ये पर्सनल लाइफ है आपकी, लेकिन बहुत सारे लोग सीख सकते हैं इससे जी। अगर आपके रिलेशन में कभी क्रोध होता है, आप दोनों के रिलेशन में क्या होता है, मतलब कैसे मैनेज करते हो आप लोग? देखिए, मतभेद जरूर होता है। मतभेद तो कोई भी रिश्ता होगा दुनिया का, उसमें सबके अलग अलग विचारधाराएं होंगी। पर जैसे मैंने कहा कि एक चीज जो हमें बांध के रखती है, वो हमारा खुद का जो भजन है वही है। वो जो हमारी समझ है, क्योंकि वो भी दीक्षित हैं, उनके गुरुदेव हैं। तो जब कभी भी कोई चीज मन में ऐसी गलत उनके आई या मुझे आई, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि देखो गुरुजी को उत्तर देना पड़ेगा, गुरुजी क्या सोचेंगे। मतलब हमारे बीच में जब भी कोई कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो मुझे लगता है यही आपस में बात करते हैं कि नहीं, उनका जो सम्मान है, गुरु का जो सम्मान है, वो नहीं झुकना चाहिए। हमें पता है कि जब तुम इतने बड़े हम गुरु के शिष्य हैं, तो हमें उनकी मर्यादा को रखना है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर देती है। वैसे ऐसा कोई बहुत विशेष होता नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ कभी भी किसी के बीच में भी हो सकती है, कहीं आने जाने को लेके, किसी वस्तु को लेकर के, तो उसको अध्यात्म सॉल्व कर देता है बहुत आसानी से। और थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, कभी कोई सामने वाला ज्यादा गुस्सा है, थोड़ा सा आप शांत हो जाओ, और जब आप थोड़ा गुस्सा हो तो सामने वाला थोड़ा सा मौन सब प्रश्नों का समाधान है। अगर आप उस समय मौन रह पाते हो थोड़ी देर के लिए, तो आप सब पर जीत सकते हो। और खासकर ग्रस्त में रहने वाले लोग, ये तो इन लोगों को तो मौन सीखना ही चाहिए। और इस दुनिया का सबसे बड़ा तप जो है वो कहीं हिमालय पे जाके तपस्या करने से नहीं है, घर में रह कर के चुप रहना ही दुनिया का सबसे बड़ा तप है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये कोई सीख जाए तो बड़ा शांत स्वभाव से रह सकता है, सब कुछ चलता रहे। थोड़ा सा उसी समय इमीडिएट रिएक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप समझाना भी चाहते तो बाद में आप आराम से समझदारी से बैठ के रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि गुस्से में
क्या शब्द निकलते हैं, क्या रिएक्शन निकलता है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। और वो माइंड में पता नहीं कब तक रहे, कुछ नहीं और पता वो है। कब तक रहे। तो इसलिए उस समय पॉज ले लीजिए, बाद में फिर प्ले करिए कि हाँ मेरे दिमाग में ये था, और तब थोड़ा गुस्सा कम भी हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। उसी टाइम अगर आप कहेंगे तो एकदम आग बबूला हो जाएगा, थोड़ी देर बाद थोड़ा गुस्सा शांत होगा तो बैठ के आराम से बातें हो सकती है। ट्रू। एक क्वेश्चन है कि बहुत हो रहा है कि जैसे कई लोग कथा कर रहे हैं या फिर बहुत लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं और उनको फॉलो करने वाले वो भी ब्लाइंड हैं, मतलब वो बस फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो फ़ोन पे देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं जी। क्या उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि थोड़े शब्द वो बोलें जिनके बारे में कुछ जानते हैं? जैसे मैंने कई बार सुना है कि प्याज कैसे हो गई, लहसुन कैसे होगा, किसी के हड्डी से होगा या कहीं से होगा। कई लोग कहते हैं, फेमस है, आई एम नॉट मेंशनिंग नेम, जैसे मोर के बारे में एक बात थी कि वो संभोग नहीं करते हैं, आंसू से होता है कुछ भी। तो इसमें आपको लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को हम बता रहे हैं उसके बारे में हम बहुत पढ़ लें या बहुत कुछ जान लें जी, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल जानना जरूरी है, क्योंकि मैं इस बात को मानती हूँ, व्यासपीठ पर लोगों की कई बार अंधश्रद्धा होती है। हाँ, उनको लगता है जो ये बोल रहा है ये भगवान है और जो कहेगा ये पत्थर की लकीर है। पर लोगों को भी ये समझना चाहिए, नहीं, वो इंसान है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं, वो भी गलत चीजें बोल सकता है। तो पहला तो लोग समझे, और दूसरा जो बैठा फिर वो अपनी जिम्मेदारी समझे। कोई बात ऐसी है भी, मैं अपने लिए भी बोलूंगी, मैं ऐसा नहीं कि मुझसे कभी कोई गलत नहीं हो सकता। तो जब आप बोलते हैं तो आप मेंशन कर दीजिए। जब आप बोल रहे हैं तो आप कई बार एक आध दृष्टांत मेरे पास भी ऐसे, जब मैं उसको शुरू करती तो मैं पहले ही बोलती है किसी शास्त्र में नहीं लिखा, ये मैंने कहीं किसी से सुना है। तो उससे मेंशन करने से सुनने वाले के मन में एक बात हो जाती है कि ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है। तब ये श्योरिटी तब होती जब ये कहीं शास्त्र में लिखा होता। तो इसीलिए कहते हैं कि लोगों को लगता है, जैसे कई बार मैं कहती हूँ क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, आप लोगों को भी पढ़ना पड़ता है क्या? मैं कहती क्यों नहीं पढ़ना पड़ता, ये तो सारा जीवन पढ़ने का ही प्रोसेस है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, मैं कई बार जैसे कोई मिलने वाला क्या कर रहे थे, मैं कब पढ़ रही थी। अच्छा, पढ़ने की क्या जरूरत है, बिना पढ़े आप क्या बोलोगे लोगों को? आप वही तो आगे पहुंचा पाओगे जो आपको ज्ञान आप अर्जित करोगे। तो उसके लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, हम सबके लिए पढ़ना जरूरी है, जो खासकर मंचों पे बैठे। तो मुझे लगता है जो व्यासपीठ पे बैठे ना, उनको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि हमारी किसी भी बात से अंधविश्वास ना फैले। लोग मतलब ऐसा ना सोचे कि भाई इनके पास कोई जादू है, ताकत है, हम कर्म नहीं करेंगे तो ये कुछ टोटका बता देंगे। तो ये वही सिखाएगा जो उस व्यासपीठ पे बैठा है। अगर मैं ये कह दूं, आज भी मुझे पता है, मैं ये कह दूं कि तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस एक हाथ में ये पहन लो, उंगली में ये पहन लो, तो लोग मान लेंगे। इतना लोगों को उस जगह से श्रद्धा है, भरोसा है उस पर हमको लोगों को कर्म विहीन नहीं बनाना, हमको उनके कल्याण का ध्यान रखना है। उनके जिसमें जो भी आदमी, अगर कोई भी दुनिया का आदमी आपको ये कह रहा है कि बिना भजन मेरे पास गारंटी है तुमको सुखी करने की, तो वो धोखेबाज है, कहीं ना कहीं गलत है, वहां धोखाधड़ी चल रही है। क्योंकि इस दुनिया में कोई आपके दुखों को हर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हर सकता। इवन भगवान भी कहते हैं मैं भी नहीं कर सकता, ये तो भाई तूने किया है तो तू ही भुगतेगा। हाँ, तू मुझे याद करेगा तो मैं तेरे संग खड़ा हो जाऊंगा, तुझे शक्ति दे दूंगा, तुझे बल दे दूंगा, पर भुगतना तो पड़ेगा। तो इसलिए व्यासपीठ पर जरूर ये मर्यादा हम सबको ही ध्यान रखनी चाहिए। हम सब जितने भी कथा गाने वाले लोग हैं कि शास्त्र की ही बात करें, और एक आध बात कभी कोई लोगों को थोड़ा विनोद के लिए हम बोलते भी हैं, कभी कोई मजाक जोक बोल भी देते हैं कि भाई लोग थोड़े फ्रेश हो जाएं, तो उसको मेंशन जरूर करें कि भाई ये सिर्फ आपकी हंसी के लिए है, इससे आध्यात्मिकता का कोई ताल्लुक नहीं है। सही बात। थैंक यू सो मच। ये इतना बड़ा मैसेज है कि जो हमें नहीं पता है बोल दो कि दिस इज अननोन, ये हमें बस हमें बोलना था इसलिए। बाकी जो पता है उसको ऐसे नहीं कि मैंने ये बनाया है,
अध्यात्म कहता है। पब्लिक भी ये काम करे, पब्लिक भी अगर थोड़ी अवेयर हो जाएगी ना कि भाई जो बोल रहे हैं पहले घर आके एक बार देख ले। एग्जैक्टली हाँ। अगर वो कह रहे हैं जी भागवत जी में लिखा है, तो आप भागवत जी अगर पढ़ते होगे तो आप तुरंत पॉइंट आउट कर लोगे भाई कहाँ लिखा है बताओ। लिखा है, सही तो बात फिर जब पब्लिक अवेयर हो जाएगी तो वहाँ बैठने वालों को भी होना पड़ेगा कि भाई ये तो कभी भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। अगर बच्चा होशियार है तो टीचर को पढ़ना पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी लोगों को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। 2 more questions। आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हो? बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो गया है, क्या कहीं छुट्टी पे जाना पड़ता है या फिर बिल्कुल डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, कैसे करते हो? मुझे 2 चीज़ें लगती है। फर्स्ट इज संगीत, म्यूजिक। ओके। मैं बहुत बैठूंगी, रियाज करूंगी, मतलब खुद गाऊंगी। अच्छा। तो मुझे संगीत बहुत शांति देता है। और कभी कभी ऐसा भी मूड होता है मैं 2-2, 3-3 घंटे भी लगातार बैठे बैठे गा सकती हूँ कुछ भी। क्या बात है। तो वो मुझे शांति देता है। दूसरा, जब कभी हेक्टिक बहुत हो जाता है तो एक जगह है जहाँ मुझे जाना बहुत पसंद है, बरसाना, जो राधा रानी का गांव है, ब्रज में ही आता है। वहाँ बहुत अच्छा कुछ स्थान है, वन है, वहाँ जाके बैठना शांति से, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं, वृंदावन जैसी अभी वहाँ भीड़ नहीं है, थोड़ी कम है। तो वहाँ जाकर के थोड़ा शांति से बैठना, नाम जाप करना, वो थोड़ा सा एनर्जी देता है और अच्छा लगता है। तो ये 2 चीजें जो मुझे थोड़ा रिलैक्स करती हैं। बरसाना तो मैं अब विजिट करूंगा, आपने बोला है, क्योंकि मुझे गाँव आपको जरूर जाना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत है, अभी भी भीड़ से थोड़ा दूर है। और वो गांव नहीं, मुझे लगता है वो साक्षात राधा रानी है। क्या बात। राधा रानी कहती है कि मेरा धाम में ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। तो वहाँ वन है, एक बहुत अच्छा गहवर वन है, बहुत सारे वहाँ बंदर है, पूरा झाड़ियाँ हैं। तो वहाँ जब सुकून से आप बैठते हो, चारों ओर ऐसे लगता है कोई राधा नाम गा रहा हो और आप बस बैठ के सुनते रहो। तो क्या बात है, क्या। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। जब हमें हमेशा लोगों ने रिस्पेक्ट की नज़र से देखा हो बचपन से, जब से हमने होश संभाला है, और कोई एकदम से डिसरिस्पेक्ट से या उस तरीके से बात ना करे जिस तरीके से हम देखते आए हैं, कभी अहंकार आया है आपके अंदर कि आज अहंकार को ठेस लगी, उसने इस तरीके से बात नहीं की? देखिए, मैं ये अगर कहूँगी कि मुझे में अहंकार नहीं है, तो ये भी अहंकार ही है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अहंकार ना हो। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को बहुत छोटे रूप में होता है, उसको समझ नहीं आता। तो हाँ, और ख़ासकर जैसा आपने कहा, सम्मान देने वाले बहुत मिलते हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं ईगो बढ़ने के। पर हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, कई सारी ऐसी चीज़ों में होता है, कमेंट्स में होता है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें लोग बहुत हावी हो जाते हैं कि भाई आपने गलत किया, गलत बोला। और ख़ासकर जिस हॉस्पिटल को हम चलाते हैं, इसमें बहुत सारे लोग विरोध वाले भी आ जाते हैं कि भाई आप तो ये पैसा कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हमने फ़ोन किया था, आपने फ़ोन नहीं उठाया, आपने एम्बुलेंस नहीं भेजी। तो कई बार क्योंकि हो जाता है टेक्निकली 5 एम्बुलेंस से 5 की 5 गई है, किसी ने फ़ोन किया तो बोल दिया भैया नहीं एम्बुलेंस, तो उसको गलत ले लेते हैं कि भाई क्यों खोल रखा है, क्यों पैसा लेते हो। तो उस समय लोग समझते नहीं कि हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ लिमिट्स भी होती हैं। तो ऐसा कहीं कोई सोच रहा हो कि हमेशा सम्मान ही सम्मान मिलता है, ऐसा नहीं है। यहाँ अपमान भी मिलता है, यहाँ अपशब्द भी मिलते हैं, कई बार ओवर लिमिट भी मिलते हैं। मतलब कई बार आप सोचते हैं ये काम आपने नहीं किया, फिर भी आपको उसका दोष दिया जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल और ये ज़रूरी भी है। ये आपको ग्राउंडेड रखने के लिए ज़रूरी भी है। नहीं तो अगर वाह 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 वाले ही मिल जाएंगे तो उड़ने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता, एकदम से गिरेंगे फिर। हाँ, जब थोड़ा कोई बीच बीच में आपको थोड़ा अपमानित शब्द बोल जाए, और इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली आदमी वही है जो अपने अपमान को सहन कर पाता है, जो अपने लिए कहे गए, चाहे वो फैमिली में हो, परिवार में, सोसाइटी में, आपको कोई गलत कह रहा और आप फिर भी उस चीज़ को टॉलरेट कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये आपका टॉलरेंस लेवल चेक हो रहा है। क्योंकि इसका कोई और तो ऑप्शन है नहीं चेक का, कोई मशीन मिलती नहीं, इक्विपमेंट है नहीं। यही पता लगता है कि आप में कितना टॉलरेशन पावर है कि आप किसी के शब्द को भी हंस के कह देते कि भैया कोई बात नहीं है, अच्छा ठीक है, मेरी गलती है। और ये जब आप मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो वो सही है, तो सामने वाला भी थोड़ा फिर
शांत हो जाता है कि भाई अब जब इसने एक्सेप्ट कर ही लिया मेरी गलतियाँ, तो फिर तू भी थोड़ा शांत हो जाए। तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। जैसा मैंने कहा, ये ज़रूरी भी है। कभी कभी मीठा मीठा खाते खाते बीच में थोड़ा खट्टा भी चाहिए ताकि फिर से मीठे का टेस्ट समझ आए कि हाँ, बना रहे। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला, और मुझे तो बहुत मज़ा आया इस टॉक में। और मुझे लगता है कि बहुत सारे इनटेक जो हैं वो दूसरों पे पहुंचने वाले हैं, और फिर कभी आपको परेशान करूंगा जब भी पक्का ज़रूर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, और आई होप जो भी बातें हम कर रहे हैं लोगों की लाइफ में चेंजिंग के लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छा चेंज आए, तो लोग सीखें, नॉट जस्ट कि हाँ सुन के अच्छा लगा, कुछ उसमें से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और अच्छी लाइफ रहे, खुश रहें, भगवान का भजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।